नचे नचे यसू लई मैं बोलिया नचे 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 यसू लई सदा ते बुलावा आया यसू राजा आया 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 गल के सुनते मैं बोलिया नचे 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 यसू लई 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 यसू जदों आया लूलू मुस्काया 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 मेरे अंदरों उठी आवाज़ मैं बोलिया नचे 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 यसू लई 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 नवां इंसान ते नवी पहचान हुई 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 नवां ही सब कुछ पाया मैं बोलिया नचे 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 यसू लई 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 यसू जदों आया रूहे पाक तेरा लाया 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 दिल दे सुर दे तार मैं बोलिया नचे 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 यसू लई 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 नवां इंसान ते नवी पहचान हुई इंसान ते नवी पहचान हुई नवां इंसान ते नवी पहचान हुई नवां ही सब कुछ पाया मैं बोलिया नचे 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 यसू लई 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 यसू जदों आया लूलू मुस्काया 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 दिलों उठी आवाज़ मैं बोलिया नचे 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 यसू लई 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 सदा ते बुलावा आया यसू राजा आया 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 गल के सुर ते ताल मैं बोलिया नचे 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 यसू लई 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 यसू जदों आया लूलू मुस्काया 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 दिलों उठी आवाज़ मैं बोलिया नचे 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 यसू लई 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 मैं बोलिया नचे
नचे नचे यीशु लई मैं बोलिया नचे 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 यीशु लई मैं बोलिया नचे 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 यीशु लई मैं बोलिया नचे 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 यीशु लई मैं बोलिया नचे 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 यीशु लई मैं बोलिया नचे 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 यीशु लई मैं बोलिया नचे 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 यीशु लई मैं बोलिया ऊंची आवाज में नचे यीशु लई मैं बोलिया नचे 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 यीशु लई। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठा के बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे नाम को महिमा देने के लिए। मैं तैयार हूं तेरे वचनों को सुनने के लिए। मैं तैयार हूं तेरी मर्जी को जानने के लिए। तेरा आत्मा आज मुझे छुए और मुझे तैयार करे। मैं अपने दिल को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। जो कुछ तेरा आत्मा मुझे सिखाए और समझाए मैं उसे ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में, आमीन। कितने लोग पहली बार आए? अपने हाथों को उठाओ जो पहली बार आए आज। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। याद रखो, ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये वो जगह है, ये वो परमेश्वर का भवन है जहां पे परमेश्वर हमारा सिर, ये वो परिवार है जिसका अगुवा परमेश्वर है, जिसका हेड यीशु मसीह है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं जो पहली बार आज आए, आमीन। इसको सेट करो, पुराना माइक दे दो मेरा, नहीं तो इसको सेट करो, इसको प्रीचिंग मोड में करो। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो एक बार। तैयार हो खुदा के वचनों को सुनने के लिए? जो लोग पहली बार आए, आपको मीटिंग जब आमीन होगी, जब उसके बाद आपको आगे आना होगा। आपके लिए एक छोटा गिफ्ट होगा, आप पे प्रार्थना होगी। उसके बाद आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया जाएगा, आप उसको भरेंगे और उसके लिए 7 हफ्ते लगातार प्रार्थना होगी। तो आप 7 वीक्स हमारी प्रार्थना में रहोगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएंगे। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, खुदावंद मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। उठाओ अपने हाथों को और मांगो ऊंची आवाज में। इसका बेस कम करो। उठा के अपने हाथों को ऊंची आवाज में, तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे खुदावंद। आज जो कुछ मैं सुनूं फल लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को और मांगो ऊंची आवाज में।
अपनी बाइबल को उठा के, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, जो कुछ आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आमीन। तैयार हो वचनों को सुनने के लिए? क्योंकि आज वचन होने के बाद मैं आपके बीच में आके आप पे ले हैंड करने वाला हूं, और जो कुछ परमेश्वर का आत्मा मुझे बताएगा मैं आपको बताने वाला हूं। आप तैयार हो रिसीव करने के लिए? मसीह में अगर आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए क्या है और शैतान की योजना क्या है, अगर आप इन दोनों को समझ जाएं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से समझ कि परमेश्वर की योजना क्या है, और ध्यान से समझ कि शैतान की योजना क्या है। हालेलुया। गुरदासपुर चर्च की जगह के लिए आप सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। वहां तैयारी शुरू हो गई, जल्दी वहां शिफ्ट कर जाएंगे अपनी जगह पे। आमीन। और अभी बहुत गुड न्यूज बाकी है। हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे हम निर्गमन में चलेंगे 5, उसके 4 से लेके 21 आयत। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने लोगों की दुहाई को सुना, कौन से लोग? इजरायली लोग। और बाइबल कहती वो रो रहे थे कि परमेश्वर ये राजा हम पे जुल्म कर रहा है, हमें छुड़ा। और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को ठहराया और चुना। मूसा को बोला कि मेरे लोग रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनको छुड़ाने के लिए नीचे आ गया हूं, अब तू जा और उनको छुड़ा। ऐसा है कि नहीं है? और बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं थथला हूं। एक लंबी बहस के बाद परमेश्वर ने उसके भाई को ठहरा दिया कि तेरा भाई, तू अपने भाई से बात करना, तेरा भाई राजा से बात करेगा। और वो दोनों चल पड़े मिस्र के राजा से बात करने के लिए कि इजराइलियों को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर अब ऐसा चाहता है कि ये तेरे कब्जे से निकल जाएं और उस देश में जाएं जो मैंने उनके लिए ठहराया। शैतान को आदत नहीं है आपको जल्दी छोड़ने की, वो ढीठ प्राणी है, उसको आदत नहीं है। उसको लगता है कि यहां तक कि जब बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने कहा जब दुष्ट आत्मा आप में से निकाल दी जाती है, वो फिर देखने के लिए आपको आती है। और अगर सुना पाती यानी परमेश्वर से दूर पाती है, तो लिखा फिर से उसमें वास करने के लिए 7 आत्माओं को साथ लेके आती है और कहती है कि मैं अपने उसी घर में, अपने घर में, वो आपको अपना घर समझती है। कहता है अपने उसी घर में जहां से मैं आई थी, कहती मैं वहीं लौट जाऊंगी। और शैतान को अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग आजाद हो जाएं उसके चंगुल से। उसे पसंद नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा से आजाद हो। और बाइबल कहती जैसे ही उन्होंने राजा को बोला, राजा हम लोग तुझे बोलते हैं कि इन लोगों को छोड़ दे ताकि ये अपने परमेश्वर के लिए 3 दिन के रास्ते पे जाके बलिदान करें और तू इनको जाने दे, सब बच्चों समेत, सब बुजुर्गों समेत, सब जानवरों समेत। उस आयत को पढ़ेंगे। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। फिरौन ने कहा, सुन, इस देश के ये लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? फिरौन ने उसी दिन परिश्रम करने वालों को, उनके ऊपर जो उनके ऊपर थे, उनके सरदारों को आज्ञा दी कि तुम ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वो आगे को ना देना, वो अपने लिए अपना पुआल खुद इकट्ठा करें। और मैंने जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनाने की आज्ञा दी थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी कम ना करना, क्योंकि वो आलसी हैं और ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें
उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वो उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। उन लोगों ने परिश्रम करवाने वालों और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, तुम ही जाकर पुआल जहां मिले उन्हें इकट्ठा कर लो, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। 14 आयत पढ़ेंगे। इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन ने परिश्रम करने वालों के ऊपर अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने ईंटों की गिनती पूरी नहीं की। हां, तब इस्राएलियों के सरदारों ने फिरौन के पास जाकर कहा, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल नहीं दिया जा रहा और हमसे ये कहते हैं कि ईंटें उतनी ही बनानी पड़ेंगी, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो, पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है इजरायली लोग जो थे, इसकी बेस कम करो जो मेरे आसपास है ना, इसकी अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। मैंने आपको क्या कहा प्रीचिंग से पहले कि परमेश्वर की योजना अगर आप समझ गए और शैतान की समझ गए तो आप सेम नहीं वापस जाओगे। अब सुनो ध्यान से। मान लो 10 लोग थे, उनको बोलते थे कि 400 ईंट रोज बनानी है, ठीक है, ये लो तूड़ी, वो सामने मिट्टी पड़ी है, उठाओ और बनाओ। फिर उन लोगों का लीडर आ गया मूसा, राजा से बात की कि राजा इन लोगों को छोड़ दे। राजा ने कहा ठीक है, ये लोग काम छोड़ना चाहते हैं, ये आलसी हो गए, इनको डबल काम कराओ। बोलो तूड़ी मिलती थी ना जो, वो भी नहीं मिलेगी, पर ईंटें उतनी ही बनानी पड़ेंगी। और क्या हुआ फिर? जो लोगों के काम करवाने वाले मुखिया थे, उन्होंने मार खाई कि ईंटें पूरी क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा हमें पुआल नहीं मिलता। राजा ने कहा नहीं मिलेगा, उतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाते थे, और खुद जाके तूड़ी इकट्ठी करो, खेतों में जाओ, जाके खुद तूड़ी इकट्ठी करो, चावल की पराली इकट्ठी करो, खुद जाके काम करो, लेकिन कुछ भी मिलेगा नहीं। और बाइबल कहती उनके सरदारों ने इकट्ठे होकर मूसा से कहा, तू यहां पे जब से आया है हमारे संकट के दिन आ गए हैं, हमारी मुसीबतें बढ़ गई। और राजा ने कहा अपने लोगों से, इन पे इतना भार डालो कि ये झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। पर क्या वो झूठी बात थी? मैंने कहा क्या वो झूठी बात थी? वो किसकी बात थी? परमेश्वर की। वो वचन था, वो झूठा नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कहते इन पर इतना भार डालो। यही शैतान की योजना है। जब वो आपको देखता है कि आप परमेश्वर की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको देखता है कि आप छुटकारे की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको सही जगह बैठे हुए देखते हैं, आपको सही चर्च में बैठा हुआ देखते हैं, आपको प्रार्थना करता हुआ देखते हैं, आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखते हैं, अब आपको वो रोजे रखता हुआ देखते हैं, अब आपको वो पवित्रताई में चलता हुआ देखते हैं, और वो आपको तंग करना शुरू करते हैं। और आप हैरान होते हैं कि मुझे मेरे दुख बढ़ क्यों गए, शैतान मुझे और तंग क्यों कर रहा है, मेरा और विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले आप गुलामी के अधीन थे। शैतान को मालूम था कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। लेकिन अब आप जीवित परमेश्वर के पास आना चाहते हो, और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। और शैतान को ये बात मालूम है, उसको मालूम है कि अगर मैं इसको रोकूंगा नहीं तो ये सदा के लिए आजाद हो जाएगा और वहां जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बुलाया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें उन देशों में लेके जाना चाहता हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती। दूध यानी एंड प्रोडक्ट। एक गाय को लो, गाय को पालो, गाय को खिलाओ, उसको पहले बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, फिर उसका दूध निकलता है, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। हाँ, शहद एंड प्रोडक्ट है। मक्खियां पालो, वो फूलों पे बैठेंगी, लास्ट में शहद देंगी, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बेस्ट दूंगा जो तेरे लिए बना हुआ है, अगर तू मेरी बात को सुनेगा। मैं तुझे एंड प्रोडक्ट दूंगा, दूध और शहद की नदियां जहां बहती, मैं वो देश दूंगा। और जब शैतान आपको ये बात देखता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं,
आप चर्च जाते हैं, आप परमेश्वर के रास्तों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको मालूम है जिस तरह इजरायली छुड़ाए गए थे ये लोग छुड़ाए जाएंगे। अब वो क्या करते हैं, आपके रिश्तेदार के जरिए आते हैं, सताव के जरिए आते हैं, मुश्किलों के जरिए आते हैं, आप पे और अधिक वो आप पे बोझ और भार डालने की कोशिश करता है ताकि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाएं। जैसे ही उनको दुगना काम मिला वो बिजी हो गए और मूसा दोबारा फिर आया। मूसा कहता परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ऐसा 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 होगा और तुम लोग इस देश में जाओगे। और पर बाइबल कहती अपने दिल की बेचैनी के कारण अब उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं लगाया। अपने मन की क्रूरता और दिल की बेचैनी के कारण कि जब पहले मूसा ने कहा था आओ मैं तुम्हें चिन्ह दिखाता हूं, देखो मेरी लाठी सांप बन गई, मेरा हाथ देखो कोड़ी हो गया, अब अंदर डाला फिर चंगा हो गया। कहते हाँ ठीक है हम तेरे साथ है, जा राजा से बात कर। जब राजा ने आगे से चप्पल निकाल ली और वापिस आ गए, उसके बाद कहते नहीं मूसा अब हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। और यही शैतान चाहता था। आप मसीह में आए, आपका सताव हुआ, 2-4 मुश्किलें आ गई क्योंकि शैतान ने देख लिया आप छूट जाओगे, उसने देख लिया आपका छुटकारा सदा के लिए हो जाएगा, उसने देख लिया कि आप तो बढ़ जाओगे और दूसरों को भी छुड़ाओगे। उसने आप पे डबल ट्रिपल 4 गुना मुसीबतें डाल दी ताकि आप परमेश्वर की बातों पे ध्यान ना लगाएं। मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं हम ज्यादा प्रार्थना नहीं करते, क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग। मैं क्या क्यों? कहते जैसे हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं हमारे घर में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या करोगे? कहते हम प्रार्थना नहीं करते, हम बहुत थोड़ी प्रार्थना करते हैं। हाँ ए हमारे बाप रोटी पे कर ली, इसको ब्लेस कर दे, दाल नू है कर दे, मटर पनीर नू है कर दे, खादा दे चलो कम्मा दे। हाँ मैंने कहा फिर तो आप शैतान के बंधन में हो क्योंकि आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपने ये हाथ मिला लिया कि ठीक है मैं खुदाबंद ने जो मेरे लिए ठहराया लेवल, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं। शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्योंकि अगर आप पे मुसीबत आई, अगर आप पे सताव आया, अगर शैतान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश की है तो ये इस बात की साफ निशानी है कि आप अपने उस देश में जा रहे हो जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। अब तो हम पैदा ही उस देश में हुए, लेकिन समझो मेरी बात को कि अब आप उस डेस्टिनी, उस मंजिल की ओर जा रहे हो जहां आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, जहां दूध और शहद की नदियां बहती। ये परमेश्वर की योजना है आप लोगों के लिए। लेकिन बाइबल कहती है शैतान ने उन्हें दुगना तंग किया, तिगना तंग किया कि गिव अप कर दें, क्विट कर दें, चर्च जाना छोड़ दें, बाइबल पढ़नी छोड़ दें, रोजे रखने छोड़ दें। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जब वो ये नहीं समझ पाते कि क्यों परमेश्वर ने मूसा की पुस्तक लिखी है, क्यों परमेश्वर ने राजे के मन को ढीठ कर दिया, क्यों उसने दुगना तिगना 4 गुना प्रेशर डाल दिया लोगों के ऊपर। बाइबल कहती है कि वो लोग पहले से ही दुखी थे क्योंकि राजा ने उनके ऊपर एक्स्ट्रा भार डाला हुआ था। एक बंदा 2-2 बंदे की मजदूरी कर रहा था, लेकिन राजा ने कहा 2 बंदे की मजदूरी तो करते ही हो, अब तुम 3 की करोगे। बाइबल कहती है उन्होंने कहा हमारे मरने के दिन आ गए, तूने राजा के हाथ में तलवार दे दी है। मूसा के साथ शिकायत करते रहे वो कि तूने राजा के हाथ में तलवार दे दी, हम बचेंगे नहीं। जब शैतान आपको देखता है ना कि आपने चर्च जाना शुरू कर दिया, आप ऐसी 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 मुसीबतों और सताव में फंसते हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। आप बोलोगे यार मैं तो सीधा हूं, मैं तो चंगा भला हूं यार, एक ही करिए ना बंदा, मैंने कुछ किया नहीं, कभी उसको कुछ बोला नहीं, पर ये मेरे खिलाफ क्यों है? वो आपके खिलाफ नहीं, वो देख चुका है कि खुदा का अनुग्रह आपके सिर के ऊपर आ चुके। आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों कैसे जिंदगी को बदलते हैं? जब आप जानते हैं जो लोग पाप में गिरते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो पाप के साथ बहुत संघर्ष करते हैं, उनसे अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं हुए, हर टाइम संघर्ष करते हैं। आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? एक्चुअल में वो स्टार लोग हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि बाइबल कहती है कि सामरी औरत जब पानी भरने के लिए गई तो वो 6वें घंटे के लगभग था, यानी दोपहर का टाइम था। यीशु मसीह रास्ते से आ रहे थे
और चेले खाना लेने के लिए चले गए। यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गए और वो औरत दोपहर को 12 बजे पानी भरने आ रही। यीशु मसीह ने कहा, सामरी औरत यानी यहूदियों से छोटी जाति होती थी और यहूदी उनके साथ कोई पानी नहीं पीते थे, व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह ने कहा, मुझे पानी पिला। उसने कहा, प्रभु तू तो यहूदी है, मैं तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगते है? और वहां पर यीशु मसीह ने जात और पात को खत्म कर दिया। बोला, नहीं, कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे पानी पिला और मैं भी तुझे वो पानी दूंगा जिसे पीकर तू प्यासी नहीं रहेगी और अनंत जीवन का सोता बन जाएगी, तेरे अंदर से वो निकला करे। सुनो मेरी बात। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो औरत, यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को लेके आ। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा, ठीक कहती तू, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और अब भी जिसके पास तू रहती है वो तेरा पति नहीं, तू नाजायज तौर पे एक बंदे के साथ रह रही। और यही कारण था कि वो औरत रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड इसलिए थी कि कोई भी बंदा उसके साथ पानी भरने के लिए, औरतें इकट्ठे पानी भरने के लिए सुबह सुबह जाती थी, दोपहर को नहीं जाती थी, सुबह सुबह या शाम को, मोस्टली सुबह। लेकिन ये दोपहर को इसलिए गई क्योंकि ये रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड क्यों थी? क्योंकि इसको पाप करने की आदत थी। इसकी मैरिज फेल नहीं हुई थी कि ठीक है एक मैरिज फेल हो गई, दूसरी कर ली, चलो कोई बात नहीं, दूसरी फेल हो गई, तीसरी फेल हो गई। परमेश्वर कहता है वो तू 5 पति कर चुकी, अब भी जिसके पास तू है वो तेरा पति नहीं है, पर तू उसके साथ रहती है। इसको पाप करने की आदत थी। पाप की वजह से इसको रिजेक्शन सहनी पड़ी, दुख सहने पड़े। पाप की वजह से इस औरत की फैमिली कभी सेट नहीं हुई, इसको राइट पति कभी नहीं मिला। बॉयफ्रेंड ही मिलते रहे और वो छोड़ के जाते रहे। क्यों? पाप की वजह से। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे देखा और बोला, अगर तुम मुझसे मांगे उस माफी के झरने को और मैं अगर तुझे दूंगा। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने उसके सारे भेद खोल दिए, उसने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। तो क्या हुआ? वो औरत ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसका मतलब उसने पाप छोड़े। और बाइबल कहती उसी औरत के द्वारा वो पूरा गांव बचाया गया, क्योंकि वो भागी भागी गांव में गिर बोली, देखो 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 मैंने जो किया तुम्हें भी नहीं पता पूरा, लेकिन उस बंदे ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं जैसी, उसने मुझे पूरा बता दिया, मैं क्या हूं उसने मुझे पूरा बता दिया। आओ देखो वही भविष्यद्वक्ता है, इसके बारे में हम इंतजार कर रहे हैं। और बाइबल कहती गांव वाले आए और यीशु मसीह को मना के ले गए और 2 दिन यीशु मसीह उनके साथ रहे और उन गांव वालों ने देख लिया कि ये परमेश्वर है और उसको ग्रहण किया। अब क्यों शैतान ने उसको तंग किया, उस औरत को? क्यों हमेशा उसे पाप में डालता रहा? क्यों उसकी हमेशा खिंचाई करता रहा? क्योंकि शैतान को पूरा तो नहीं पता, पर उसको कुछ कुछ पता होता है कि ये व्यक्ति खास है और खुदावंद का चुना हुआ है और कुछ काम करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और उसी टाइम से वो पीछे लग जाता आपके कि इसको गिराओ व्यभिचार में, क्योंकि व्यभिचार में गिरेगा तो खुदा से दूर रहेगा, व्यभिचार में गिरेगा तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो पाएगी, रिजेक्टेड रहेगा। अगर व्यभिचार में रहेगा तो बेइज्जती में रहेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है इज्जत खुदाबंद बढ़ाता है आपकी। उसे मालूम है, क्योंकि वो रोशनी देख सकता है, लेकिन कंप्लीट आपकी लाइफ में क्या होगा ये तो परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। पर शैतान को रोशनी दिखती है, उसको मालूम है कि कुछ है इस व्यक्ति में खास। अगर मैं इसको नहीं मारूंगा, उसका पीछा नहीं करूंगा, इसको नहीं गिराऊंगा, तो ये वही काम कर पाएगा जो उस औरत ने किया। हालेलुया। और आप देखते हैं ज्यादातर जो आत्मिक स्टार्स हैं, जो आत्मा में स्टार लोग हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, और जो लोग नहीं गिरते वो आगे बढ़ जाते हैं। और गिरने के बाद जब बेइज्जती आती, जब मुसीबतें आती, जब मुश्किलें आती, उनको मालूम होता है कि ये शैतान की योजना थी, इसलिए उसने मुझे गिराया। क्योंकि शैतान उन लोगों को गिराने का ज्यादा इच्छुक है जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना है। हालेलुया। आपको कभी हैरानी नहीं होती क्यों हर टाइम वो आपको बोलता है चल सिगरेट पिए, चलो चलो, सूटा, ओ सिगरेट पी रहा, ओ तेरी तो देख लिया, दिल कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा? क्यों? या वे विचार करने के लिए, या पैसे की, ये इस चीज की, क्यों? उसे मालूम है, वो रोशनी देख चुका है, उसे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है आपकी लाइफ से क्या होगा।
इसीलिए बाइबल कहती, जब राजा ने देखा इस्राएलियों को तो वो डर गया। कहता ये इतने ज्यादा हो गए? कहते हां। कहता इनको दबाओ, ज्यादा मजदूरी करो। ज्यादा मजदूरी की उन्होंने दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। मूसा कहता छोड़ दे इनको। कहते अच्छा छोड़ दो, अच्छा तिगनी कर दो मजदूरी। शैतान जैसे उनके ऊपर लाइट को देखता है, उनको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल कहती जैसे जैसे शैतान इस्राएलियों को दबाता गया वो और बढ़ते गए। आपको मालूम होगा कि क्यों शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो क्यों आपको गिराना चाहते हैं। वो चाहे पाप के जरिए हो, डराने के जरिए हो, धमकियों के जरिए हो। क्यों? क्योंकि वो रोशनी देख चुके हैं। वो ये चाहता है कि आप रिजेक्टेड रहें। वो ये चाहता है कि उस सामरी औरत की तरह आपका घर कभी सेट ना हो। वो चाहता है आपका फाइनेंस कभी सेट ना हो। वो ये चाहता है, और उसका इंस्ट्रूमेंट, अगर शैतान आपकी लाइफ में कुछ चाहते हैं तो वो पूरा कर सकता है, अगर आप उसके बताए रास्तों पे, व्यभिचार के रास्ता, नशे का रास्ता, गलत देखना, गलत सुनना, गालियां निकालना, अगर आप उस रास्ते पे चले तो वो उन सब चीजों को आपकी लाइफ में पूरा कर पाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस औरत को देख लिया कि तू एक आत्मा में स्टार है, तू एक हीरोइन है परमेश्वर की, लेकिन पाप ने तुझे गिराया हुआ। पाप की वजह से तेरा फैमिली कभी सेट नहीं हुई। पाप की वजह से तुझे इज्जत नहीं मिली। पाप की वजह से तू अभी भी अकेली और दोपहर को पानी भरने के लिए आ रही। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मांग, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें सोता बना दूंगा। अब तू सिर्फ तेरी प्यास ही नहीं बुझेगी, बल्कि तू दूसरों की प्यास भी बुझाया करेगी और पवित्रताई में चला करेगी। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है कि आपने शैतान की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि वो देख चुका है। उसको पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर रोशनी है। वो उसको बीमारी के जरिए, किसी भी चीज के जरिए वो कोशिश करता है गिराने की। लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आप खड़े रहेंगे, चाहे आपका बीच में विश्वास कम भी क्यों ना हो जाए, अगर आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, संगति नहीं छोड़ी, यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को बचाने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम में आप ऊपर उठाए जाने वाले। यीशु मसीह के नाम में आपके लेवल को मैं उठता हुआ देख रहा हूं। आमीन ऊंचा। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? शैतान को पता है, लेकिन परमेश्वर जितना नहीं। इसलिए उस औरत को जब उसने देखा होगा, उसे तभी मालूम हो गया होगा कि ये कुछ करेगी। इससे पहले कि ये परमेश्वर के लिए कुछ करे, इसको गिराओ। एक हस्बैंड, 2 हस्बैंड, 3 हस्बैंड, 4 हस्बैंड, 5 हस्बैंड, 6 हस्बैंड, और हस्बैंड भी नहीं, बॉयफ्रेंड्स, उसको गिरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो फेल हो चुकी थी अपनी फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। और यीशु मसीह ने जब उसे देखा, आपको क्या लगता है कि वो इत्तेफाक से वहां गया? क्या यीशु मसीह इत्तेफाक से वहां गए उस कुएं के ऊपर? नहीं। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा एक स्टार है, मेरी एक हीरोइन है, मेरा एक हीरो है जो फंसा हुआ है शैतान के चुंगल में। आज मुझे उसे छुड़ाना है। आज इस चर्च में हीरो हीरोइंस बैठे हैं यीशु मसीह के नाम, और वो यीशु मसीह के नाम में आपको छुड़ाने के लिए यहां पे मौजूद है। मैंने कहा ऑनलाइन हीरो हीरोइन मौजूद है, वो छुड़ाने के लिए मौजूद है। यीशु मसीह के नाम में अगर मैं खुदा का दास हूं तो हर पाप की ताकत आपकी लाइफ से टूट जाए। आज यीशु मसीह के नाम से उसका आत्मा को उठाए और छुड़ाए। यीशु मसीह के नाम में आप उठाए जाएं, छुड़ाए जाएं। आमीन ऊंचा। तो ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने देख लिया दाऊद के भाई के ऊपर एक रोशनी थी। उसने देख लिया, हां अच्छा, ये जो भविष्यवाणी हुई कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली प्रकट होगी। यिशै दाऊद के पिताजी का नाम था, लेकिन प्रोफेसी दाऊद के लिए नहीं थी। वो पता है कि नहीं? वो प्रोफेसी दाऊद के बड़े भाई के लिए थी। उसको अमीनादाब है, उसके बहुत सारे उसके भाई थे। एक एक करते वो सामने आते गए और परमेश्वर ने रिजेक्ट करता गया कि मैंने इसे नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, क्योंकि शैतान रोशनी देख चुका था दाऊद के बड़े भाई के ऊपर। और शैतान ने क्या किया? उसे निराश किया। देख, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता। हाँ,
अगर परमेश्वर होता तो तेरा वीजा लगता कि नहीं लगता? अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता? क्या तेरे घर में ये मुसीबत होती? क्या तेरा बच्चा मरता? क्या तेरा भाई मरता? और इस तरह से वो उस रोशनी से दूर ले जाके जो परमेश्वर की है उसे अपने कामों में फंसा दिया। और दाऊद का बड़ा भाई फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया। क्योंकि जब बड़े भाई से आत्मिक वो मर जाता है, जैसे शरीर में कोई बड़ा भाई मर जाए तो उसका छोटा भाई घर का मुखिया बन जाता है, उसी तरह से आत्मा में बड़ा भाई मर गया और उसका छोटा भाई मुखिया बन गया। वो फेल हो गया, सब फेल हो गए और लास्ट में दाऊद था जो पास हुआ। लेकिन योजना दाऊद के लिए परमेश्वर की नहीं थी, योजना उसके सबसे बड़े भाई के लिए थी। लेकिन शैतान ने देखा इसके ऊपर रोशनी, ये वो काम करेगा जो परमेश्वर ने इसके लिए ठहराए, ये खुदाबंद के लोगों को खुदाबंद की ओर लेके जाएगा, मैं इसे पहले ही गिराऊंगा। और बाइबल कहती है उसको गिराया, और गिरा भी ऐसे थोड़ी, उसने बात को सुना होगा शैतान की तो ही गिरा, हाँ या ना? अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुपरस्टार हैं खुदाबंद के। इसका मतलब आप पे रोशनी है जो शैतान देख सकता है। लेकिन पता है सैड बात क्या है, दुखी बात क्या है, कि शैतान देख सकता है, परमेश्वर देख सकता है, लेकिन दुनिया अंधी है, वो नहीं देख सकती। परमेश्वर देख रहा है, वो देख रहा है, शैतान को भी दिख रहा है, बस आप ही को नहीं दिख रहा। क्योंकि शैतान देख रहा है वो रोशनी इसके सिर के ऊपर है, और अगर मैंने इसकी रोशनी को बंद नहीं किया, अगर मैं इसको अपनी ओर लेके नहीं गया, तो ये मेरे लिए मुसीबत है। और बाइबल कहती है फिर लोगों को अंदर अविश्वास को पैदा करता है, अविश्वास पैदा करने के बाद वो उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब आपको देखना है क्या करने हैं। अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे लगा हुआ है, तो अंदर से हंसना जरूर, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि कुछ योजना है मेरी लाइफ में जो शैतान मेरा पीछा कर रहा है। वो फालतू का पीछा आपका क्यों करेगा? क्यों करेगा फालतू पीछा? वो नहीं करेगा, उसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा आपके पीछे लग के। उसको मालूम है अगर मैं आज इसको पकड़ूंगा नहीं तो ये कल मेरे लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है, जब शैतान आपका पीछा करता है, जब वो आपके अंदर मुसीबतों को, आपके लिए सताव को, आपके लिए तरह की परीक्षाओं को लेके आता है, आपने घबराना नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भार बढ़ जाए, जब एक लेबर का काम 3 लेबर का काम कर रही है जो एक लेबर, इसका मतलब आपका छुटकारा बहुत नजदीक कहीं छुपा हुआ बसाने वाला है। उनका मन कड़वा हो गया, उन्होंने मूसा की बात सुननी बंद कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि समुद्र की तह तक जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। मैं आपको ऊपर आता हुआ देख रहा हूं चर्च। आज जब अनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर जो आपके ऊपर आज लगना और ले हैंड होना और प्रार्थना होनी, जब मैं उस पर प्रार्थना कर रहा था, मैंने मिरेकलस अनॉइंटिंग को आपकी लाइफ के ऊपर आते हुए देखा। मैंने उस मसे को आते हुए देखा जो मिरेकल वाला मसा होता है, जो बड़े काम करने वाला मसा होता है। आप तैयार हैं या नहीं? मैंने कहा वो मसा, मैंने कहा मैं आपके ऊपर आता हुआ आज देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता आप किस पाप में या किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो मसा आज आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप चाहे आप उस सामरी औरत के या चर्च में एंटर क्यों ना किया हो, आप पतरस की तरह चर्च को छोड़ने वाले साफ होके, पौलुस की तरह चर्च को छोड़ने वाले साफ होके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम था अगर मैं इस औरत के पापों को साफ नहीं करूंगा, अगर मैं इसको अपनी ओर नहीं खींचूंगा, तो इसकी लाइफ कभी सेट नहीं होगी, इसकी मैरिड लाइफ कभी सेट नहीं होगी। आपको क्या लगता है वो जब वापिस गई होगी उसी छठे पति के पास गई होगी? नो, उसकी लाइफ चेंज हो गई होगी, उसके बाद उसकी मैरिज हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, लाइफ सेट हुई होगी। आपको क्या लगता है कि जिस औरत ने पूरे उस नगर को बचा दिया, उस नगर वो उसको रिजेक्ट करेगा बाद में? वो तो सुबह उठ के बोलेगा बहन जी चलो, तू ही चलना, ते ही चलना है पानी भरन, हाँ चलो गां चलो, ही पीछे पीछे आने तड़े। आमीन। वो कहता याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, वो आपका ऑनर बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा, बाइबल कहती है। मैं नहीं जानता पुरानी जिंदगी में आपने क्या किया,
आपके मोहल्ले में आपकी क्या इज्जत है, आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, आपके माँ बाप करते हैं या नहीं। मैंने इतनी बात देखी, जो जवान भी यीशु मसीह में अच्छी तरह चलते हैं, उनके माँ बाप तक उनकी इज्जत करते हैं, बाकी तो करेंगे करेंगे। और मैं आपकी लाइफ में इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपकी लाइफ को इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझे इसको बचाना आज जरूरी है। अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा, पाप के चुंगल से इसको आजाद नहीं करूंगा, तो इसी तरह दुखों में रहेगी, रिजेक्टेड रहेगी, बिना सेटल्ड फैमिली के रहेगी, बिना सेटल्ड फाइनेंस के रहेगी। और परमेश्वर नहीं चाहते। बाइबल कहती वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि तुम छुड़ाए जाओ, तुम आजाद हो। उसने खुद बेइज्जती सही ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़े। और बाइबल कहती सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीवित है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहे जो बड़ा अच्छा था, जो हमारे लिए कुर्बानी दी और मर गया। ऐसे बहुत कुर्बानियां हुई, पर बाइबल कहती वो मर गया और जी उठा। और जी उठा सिर्फ तीसरे दिन बाद, और उसके बाद लगातार लोगों को दिखाई देता रहा, चमत्कार करता रहा, लंगड़े चलाता रहा, अंधों को दिखाता रहा। और 40वें दिन लिखा जीवित स्वर्ग पे गया और अपनी आत्मा को भेजा, और उसी का आत्मा आज आपसे बात कर रहे। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो चिल्लाओ और रो नहीं, पीटो, कहता माथा पीटो। 4 जनानियां इकट्ठियां कर लो, दोस्तों बहन जी बहुत दुखी है, ऐसा बोला? क्या बोला वो? कहता आनंद की बात समझो। पता है क्यों कहा उसने? कहता जब तुम पे परीक्षा आ रही तो ये सोच लो कि शैतान तुमसे दुखी है और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो इसका मतलब उसने कहा जब तुम पे परीक्षा आ रही है, इसका मतलब परमेश्वर उसी तरह तुम्हें छुड़ाएगा जिस तरह सामरी औरत को उसने छुड़ाया था। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आपकी इज्जत को खुदावंद बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए कह रहा हूं वो आपको हील करने जा रहा है, छुड़ाने जा रहा है और बरकत देने जा रहा है। मैं नहीं जानता अभी किसका हूं, लेकिन अगर ये आप है तो मैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की योजना को पहचानना जरूरी है और शैतान की योजना को पहचानना भी जरूरी है। मैं मसीह में आया, सताव शुरू हो गया। सबसे पहला सताव घर वालों का, रिश्तेदारों का। सब दोस्त दारू पीने वाले थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला, कोई संसारिक। 99% दोस्त छूट गए। छूट के मतलब छोड़ने पड़े मेरे को। अब दोस्त है नहीं, घर वाले पहले नहीं पूछते, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, तो बचा कौन? कोई नहीं। इसीलिए जब कोई नहीं बचा तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊं और जो बचा है उससे बात करूं रोज। मेरे रिश्तेदार ने बोला आ इधर, तेनू स्वाद आ पता है, आ देख मेरा ये फलानी किताब देख, मेरी धार्मिक, बड़े इसमें कौन है? परमेश्वर। तेरे पास्टर कोट पाई ना जो ओदी फैंटी चाड़ांगे असी और तेनू वापस लेके आवा, तू पछता के वापस आएगा एक दिन। ऐसे तीखी बातें आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। हर 7 दिन बाद उसी का मैसेज आता है, मैं मिलना चाहता हूं। एवरी 7 डेज, क्योंकि मुझे कोई मुसीबत है और तू उससे छुड़ा सकते हैं। और आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले उसकी निगाह में मैं बेवकूफ था। इमेजिन करो अगर मैं झुक जाता तो आज इतना कुछ ना देख पाता। क्योंकि शैतान देखता है, वो रोशनी देख सकता है, वो ब्लेसिंग देख सकता है, वो योजना देख सकता है। उसे मालूम है कुछ खुदाबंद तुम्हारी जिंदगी में करेगा। तुम एक स्टार हो, तुम एक हीरो हो, हीरोइन हो। इसलिए वो क्या चाहता है? या तो पाप में गिराए, या विरोध से डरा दे, धमका के बिठा दे। कोई झटका बड़ा लग गया, बंदा कहां है जी? चर्च मिला ही नहीं जी। क्या हो गया था? उसकी बेटी को कुछ हो गया जी, चर्च ही नहीं आया। क्योंकि शैतान को मालूम है तुम्हारी कमी क्या है, कमजोरी क्या है, कहां से तुम्हें पकड़ेगा और तुम बैठ जाओगे। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे अपनी एक भी कमजोरी मत रखना, नहीं तो शैतान उसी को पकड़ लेगा। कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए।
कोई फियर नहीं होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री भी मेरा फियर नहीं। आप जानते हैं कि मैं खुल के बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, चर्च पे कुछ अटैक ना हो जाए, लोग ना चले। अरे कोई फियर नहीं मेरे को, खुदाबंद रहना चाहिए हमारे साथ। और चर्च आप देखते हो कि थर्सडे भी अब संडे बनने लग गया, और अभी तो शुरुआत है। ये तो एक कमरा है छोटा सा मेरे लिए, अभी तो हॉल बनने किलोमीटर्स में। हाँ हाँ, हालेलुया। अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच होनी है। हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं छोड़ूंगा मैं कि दूर था इसलिए एक संडे मिस हो गया जी। तुम्हारे घर के पास उधर खेत लेके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना है तुम्हारी लाइफ के लिए, और शैतान की भी है। जब परमेश्वर की है तो शैतान पूरा तो नहीं देख सकता, पर थोड़ा देख सकता है। उसे कुछ पता है, वो जोर लगाता है इसीलिए कि कल को ये मेरे लिए थ्रेट बन जाए, मेरे लिए मुसीबत बन जाए, इसको आज गिराओ। हालेलुया। और हमें बच के रहने। बोलो अपने पड़ोसी को, हमें बच के रहना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बच के रहना है। मॉडल टाउन में जिस घर में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता आज 70 करोड़ है कि 200 करोड़ है कि 150 करोड़ है। मार्केट के बीच में बड़ा घर है वो, सब कुछ हमारे नाम पे था, मैं आपको बता चुका हूं। एक तरह से हम ही उसके ऑनर बनते थे, लेकिन एक्चुअल में वो घर हमारा नहीं, हमारे आगे किसी व्यक्ति का था। और उस घर को छोड़ने का अगर हम 20 करोड़ मांगते, 10 करोड़ मांगते, कोई हमें लॉ के हिसाब से उस घर से निकाल नहीं सकता था। और सोचो अगर मन में लालच होता कि नहीं ले तू ही मंगो पे है, तू ही इतनी देर रहे कर यदि केयर की थी। ड्रामे करता है शैतान 100 तरह के, वो आपको 100 तरह की बातें, बहाने सब करेगा, लेकिन आपका मन जानता है कि जो ये है वो क्या है, गलत है। उस घर को छोड़ा बिना पैसे लिए, और ये नहीं कि आगे कोई अच्छा ऑप्शन था। उस घर से निकलकर रेंटेड हाउस में हम रहे हैं, बूटा मंडी में। यहां बूटा मंडी है पीछे, रेंटेड। अब एक कोठी दी, उसके एक साइड हमने रेंट पे ले ली, वहां रख लिया सब कुछ। इमेजिन करो अगर वो पैसे हम ले लेते या वहीं कहीं एडजस्ट हो जाते मॉडल टाउन में, तो आज हम यहां ना होते, इस 50 एकड़ के ग्राउंड। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान चाहता आप छोटा सोचें, वो चाहता आप फंसें, शरीर के कामों में निकलें आप, ताकि वो बड़ी योजना को रोक दे। तो किसी भी वस्तु का लालच मत करना, किसी के गधे का, किसी की बाइक का, किसी की कार का, किसी के घर का, किसी की पत्नी का, किसी के बच्चे का, किसी के नौकर का तो लालच मत करना। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपकी सभी जरूरतों को भी बनाया हुआ। वो जानता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। मेरे पास आज जो है मुझे उतना चाहिए। मेरे पास आज जो नहीं है, जो मैं मांग रहा हूं खुदावंद से, वो इसलिए नहीं है आज क्योंकि मुझे चाहिए नहीं एक्चुअल में। जब चाहिए होगा वो भी आ जाएगा। पौलुस ने कहा मेरे पास सब कुछ और मैं सब कुछ कर सकता हूं, और यही आपकी लाइफ है। मैंने कहा यही आपकी लाइफ है। अपने आप को परमेश्वर की निगाहों से आज से देखना शुरू करो कि अगर शैतान आपको खींच रहा है पाप में, संसारिकता में, विरोध से, सताव से, दुखों से, बीमारियों से, इसका मतलब कुछ है जो वो देख रहे हैं और आप नहीं देख रहे। आपको परमेश्वर के करीब आना है और देखना है फिर वो क्या करता है आप लोगों के लिए। करीब कैसे आएंगे? प्रार्थना में, रोजों में, पापों को छोड़ के उसके पास आएंगे।
हालेलुया। एक दिन मैं सुबह उठा और ऐसा नहीं कि मैंने एक रात पहले कोई स्टडी उस विषय में की हो या मैं ध्यान मैंने उस विषय पे लगाया हो या कोई स्टोरी देखी हो या इंटरनेट पे कुछ देखा हो। जैसे मैं सुबह उठा, स्वर्गदूत बोला दानियल। मैंने दानियल की पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं दानियल की किताब नहीं पढ़ रहा था, बाइबल नहीं पढ़ रहा था, 2 दिन पहले नहीं पढ़ी थी, हफ्ता पहले भी नहीं पढ़ी थी, 10 दिन क्या महीना पहले भी नहीं दानियल पढ़ा होगा, मुझे पूरा याद है। क्योंकि जब उसने कहा ना दानियल, कुछ नहीं कहा उसने, और जैसे स्वर्गदूत ने कहा दानियल, मैंने कहा दानियल क्या? मुझे पढ़े भी काफी देर होगी दानियल में, और रोज बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन मैं अलग कॉन्टिन्यूस पढ़ता हूं ताकि जब मैं बाइबल पढ़ूं, नया नियम पुराना नियम इकट्ठा, कुछ भी छूटे ना, मैं बैलेंस बना के पढ़ता हूं बाइबल। मैंने कहा क्यों स्वर्गदूत ने मुझसे दानियल कहा, पवित्र आत्मा ने क्यों मुझसे दानियल कहा? मैंने दानियल की पुस्तक खोल ली, पढ़ना शुरू किया। तो दानियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था और परमेश्वर मुझसे यह कह रहा था कि तू रोज 3 टाइम मेरे सामने आएगा। और यह आसान नहीं था, 2 टाइम आसान है, सुबह रात को, वो मेरी लाइफ थी। 3 टाइम कैसे जाऊं? शाम का टाइम, काम का टाइम, चर्च का टाइम निकालना, शाम का टाइम, घंटे मेरे पूरे थे जितने होने चाहिए, पूरे टकाटक घंटे पूरे लग रहे हैं परमेश्वर में। लेकिन शाम का टाइम भी मैंने अपने बच्चों को आदत डाली रोज प्रार्थना करने की। वो रोज प्रेयर करते बिन नागा, बिना किसी छुट्टी के। एवरी डे हम रात को प्रेयर करते हैं और फायर प्रेयर करते हैं। जब मैंने अपने बच्चों को लीड किया फायर प्रेयर में, अब मेरी भी दिन में 3 बार हो चुकी है प्रेयर। और आप इमेजिन नहीं करोगे, जब जैसे ही खुदाबंद आपको बोलता है और आप उसे पूरा करना शुरू करते हैं, सिर्फ 10 दिन रुक जाओ, मैं आपको बड़ी गवाही दूंगा एक, कि वो कैसे रास्तों को खोलता है जब आप उसकी स्पिरिट की आवाज को सुनते हैं। ऐसे रास्ते जो आपने 5 साल बाद का प्लान बनाया हुआ है, 10 साल बाद का, वो स्वर्ग खोलते हैं और काम खत्म। आप तैयार हैं उसका पीछा करने के लिए? समझ गए क्यों मुसीबतें दे रहा था शैतान, क्यों पाप की ओर लेके जा रहा था शैतान? समझे कि नहीं? अपने हाथों को उठा, बोलो मैं समझ गया। अपने हाथों को हिलाओ। ऑनलाइन चर्च, खामरा चर्च, आज जब हम ऑयल के साथ ले हैंड करेंगे, आप मांगेंगे खुदाबंद पाप की ताकत टूटे, मुझे छुटकारा मिले, शैतान जाए, दुष्ट आत्माएं जाएं और मैं आजाद ठहरूं यीशु के नाम में। मांगो, अपने हाथों को हिला। इस समय अगर आप प्रेयर करेंगे ना कि खुदावंद मुझसे बात कर, मेरे केस को मेंशन कर, मुझसे अपने वचनों के द्वारा मुझे आज छुटकारा दे, अपने प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा, अपनी प्रेयर के द्वारा मुझे छुटकारा दे। उठाओ अपने हाथों। उधर से आप एक टीम को भेजेंगे, इनको छोड़ के ऑयल से प्रार्थना करनी शुरू करेंगे अभी, ऑयल से सबके ऊपर, और इमरजेंसी सेक्शन में जाएंगे, व्हील चेयर वालों के ऊपर खुद ऑयल लगाएंगे, जल्दी से अपना अपना लेंगे और जाएंगे। कोई देगा नहीं किसी को, कोई किसी को देगा नहीं। उंडेल दो पुलपट के ऊपर, अपना अपना पकड़ो और जाओ।
सब जन अपने घुटनों पे आ जाओ। सुनो मेरी बात, अगले 15 मिनट 20 मिनट मैंने आपको घुटनों पे इसलिए रखा है कि जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप चल के या नहीं आ पाएंगे मेरे पास। आप घुटनों पे होंगे तो भागेंगे नहीं। हाँ, हालेलुया, तरीका मिल ही गया हमें फिर। हाँ, घुटनों पे आ जाओ। 5-5 6-6 5-5 4-4 स्प्रे और आराम से वो जहां लेना चाहते हैं, माथे पे, हाथ पे, ताकि वो ले हैंड कर सकें उसके साथ। इमरजेंसी सेक्शन जहां ओवरफ्लोज है वहां जाओ, शुरू करो। लेडीज साइड मैंने देखा नहीं, कौन है लेडीज साइड? शुरू हो गया लेडीज साइड ऑयल लगाना। इधर वाली साइड मैं को देख नहीं रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। अगर आपको अपनी बॉडी के किसी और हिस्से पे ऑयल लेना है तो अपने हाथ पे ले लेना और अपने हिस्से उस पे खुद लगाना। वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, होली स्पिरिट यहां मौजूद है आज और बड़े काम होने वाले हैं। पांच गिनना आता है? हाँ गिनो, 5, ये 7 हो गए। ये कौन लेडी है? ये पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी है। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को और बोलो, पाप की ताकत, पाप की सामर्थ, शैतान की सामर्थ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। मैं दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ आज देख रहा हूं इस मीटिंग में। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ। वो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। ये ऑयल नहीं, ये खुदाबंद की आग है जो आप लोगों के ऊपर आ रही है आज। इसे बाय फेथ रिसीव करो यीशु के नाम में। और मैं पापों को टूटता हुआ देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा से आजाद होता हुआ देख रहा हूं, व्हील चेयर से उठता हुआ देख रहा हूं, शिकंजों से उठता हुआ देख रहा हूं, अंधों को देखता हुआ देख रहा हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आमीन हो जाए आशीष आपकी। पाप की ताकत, जादू, टोना, दुष्ट आत्माएं निकल आए। निकालो 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 यीशु मसीह के नाम को बोलो, निकालो ने यीशु के नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट फायर अपनी फैमिली के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, बॉडी के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं से आजादी लेते हुए आपको। सांप की आत्माएं, जादू की आत्माएं, टोने की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, पाप की आत्माएं, से आउट, आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को। इसको खड़ा करो,
मैं इसके लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन देख रहा हूं, संतुष्टि नहीं है इसकी लाइफ में, और ये शैतान है इसके पीछे। मैं देख रहा हूं संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ है आसपास लेकिन खाली लाइफ। यस, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं खुदावन छुड़ा रहा है तुझे। जब मैं प्रीचिंग कर रहा था, प्रीच कर रहा था जब मैंने तब खुदावन की फेवर को और उसकी लाइट को इसके ऊपर आता हुआ देखा था। और मैं देख रहा हूं यीशु मसीह का नाम है, फायर द होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, बीमारियों को निकलते हुए, फेवर को आते हुए। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठा लो, बोलो पाप की ताकत, अंधकार की ताकत, वो सारी अंधकार की शक्तियां जो मेरे जीवन में काम करती है, करना चाहती हैं, खुदावंद की आग उतरे और हो जाए। कमांड करो जाने के लिए, बोलो उन्हें। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, कमांड करो, कमांड करो जाने के लिए बोलो, जाने के लिए बोलो। पाप की ताकत, अंधकार की ताकत, नशे की ताकत, जादू की ताकत, डिले की ताकत, देरी की ताकत टूट जाए। तोड़ो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तोड़ो उसे, ब्रेक करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं इस औरत के चेहरे को, नोट करो। मैं ब्रेक थ्रू देख रहा हूं, ब्रेक थ्रू, एक बड़ा मोड़ देख रहा हूं, एक हिट देख रहा हूं जो खुदाबंद इसकी लाइफ में करने जा रहा है। बड़ा 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 गवाही का यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं जादू और टोनों से आपको आजाद होते हुए, जादू और टोनों से आजाद होते हुए, जादू और टोनों से आजाद होते हुए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। अपने हाथों को उठा लो, बोलो खुदावंद तेरी दया का हाथ मुझ पे आए, मेरी स्टडी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर। सुनो मेरी बात, इस समय में आप लोग जहां आपके ऊपर ऑयल आ चुका है, अपनी बॉडी पे आप हाथ रखोगे, बीमारी वाली जगहों को चेक करोगे, रिलीज करोगे मस्से को, और मैं आपको गवाही के साथ आता हुआ देख रहा हूं। आज जब आप सुनो, आज जब आप पे ले हैंड हुआ, आप पे वो ऑयल गया ना, मैंने देखा वो मिरेकलस अनॉइंटिंग है उस ऑयल के ऊपर। सुनो, ऑयल कुछ नहीं है, वो ऑयल है, लेकिन जब परमेश्वर का स्पर्श उस पे आता है, इसलिए वो आपको फ्री मिलता है। हालेलुया। और जब स्पर्श आ गया उस पे, आप देखोगे बड़े कामों को यीशु के नाम में। मैं वॉमिटिंग्स आते हुए देख रहा हूं, कैमरामैन जाओ आसपास, मैं देख रहा हूं ब्लड को, मैं देख रहा हूं रसौलियों को निकलते हुए, मैं देख रहा हूं माइग्रेन्स को निकलते, दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए, जादूडों को निकलते हुए। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु के नाम। अगले 5 मिनट में हाथों को उठा लो और रिलीज करो यीशु के नाम में, और शैतान को, बीमारियों को जाने के लिए बोलो यीशु के नाम में। इसके परिवार में मैं देख रहा हूं दया आते हुए इसके जरिए, इसको नोट करो। मैं रोग को जाता हुआ देख रहा हूं सिस्टर, ये जो पिंक व्हाइट सूट मैं निकलता हुआ देख रहा हूं, रोगों को फ्री होता हुआ देख रहा हूं, पाप की स्पिरिट को निकलता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। सुनो, अगर आप
मेरी ओर देखते जाएंगे तो वही लोग बरकत पा पाएंगे जो मेरे सामने खड़े हैं। आप रह जाएंगे, क्यों? आप सोचेंगे कि मुझ पे ले हैंड नहीं हुआ। प्रभु मुझसे ज्यादा अच्छा ले हैंड कर सकता है आपके ऊपर। अपनी आंखों को बंद रखो, हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं बंधन में लोगों को, पास्टर्स को भी। आप सोचते पास्टर्स पाप के बंधनों से आजाद हैं, ऐसा नहीं। मैं देख रहा हूं उनको फ्री होते हुए आज। ये सिस्टर को उठाओ अपने हाथों, उठाओ अपने हाथों को, वो खड़े हो जाओ, ऐसे मत करो, छुड़ा ऐसे ऐसे। मेरा पैर क्यों पकड़े? कोई खुदाबंद का पैर पकड़े, तेरा काम है। मैं देख रहा हूं इस सिस्टर के ऊपर खुदाबंद के मस्से को आते, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कभी कभी आपको शैतान बिल्कुल डंब कर देता है, बिल्कुल जैसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ जी। बिल्कुल डंब कर देता है। लेकिन कभी कभी आप इतनी समझदारी और बुद्धि की बातें करते हैं जो आम लोगों से कहीं अधिक ऊपर है। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर की ग्रेस को, उसके फेवर को, उसकी ब्लेसिंग को। आपको फेथ रख के परमेश्वर में आगे बढ़ना है, आप बरकत को पाओगे बहुत जल्दी। आमीन। आमीन। हाथों को उठाओ, रखो सिर पे। शैतान निकल, उसका भी वापिस मत आ। खुदावंद का मसा, उसकी फेवर, उसकी अनॉइंटिंग इसकी लाइफ पे, इसके पेट पे, इसकी जिंदगी पे आए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बोलो पाप की ताकत टूटे, ऊंची आवाज में। पाप की ताकत टूट जाए। बोलो बोलो यीशु के नाम में। बीमारी की ताकत, पाप की ताकत, बीमारी की ताकत, तोड़ो यीशु के नाम में उसे। इस लाइन में मैंने एक सिस्टर को देखा है, आपके रसौली इस जगह पे वो गायब हुई। इस सेक्शन में मैंने देखा वो गायब हुई है राइट नाउ। ब्रेस्ट की रसौलियों को मैं गायब होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। आपकी रसौलियां गायब हुई हैं राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है अभी। बीमारों को मैं देख रहा हूं, इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूं। अगर आपको दमे का रोग है, भागो, चलो यीशु मसीह के नाम में। दमे का रोग है, भागो और चलो अभी राइट नाउ। मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं आज की मीटिंग में। अगर आपको दमे का रोग है तो चलो और भागो जहां आपको स्थान मिल रहा है। वो देखो क्या हो रहा है, लेके आओ उसको। वो देखो क्या हो रहा है दूर से, वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो दूर दूर दूर। ए हट जा, हट रास्ते से। वो देखो क्या हो रहा है, लेके आओ उसको, लेके आओ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। दूत इसे लेके आए, दूत इसे लेके आए। छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। दूत इसे लेके आओ, दूत लेके आओ इसे, अरेस्ट करो इसे। दूत आजा यीशु मसीह के नाम में। अभी तेरे पांव यीशु के नाम में मसाओ दूतों के अधिकार। कम, आजा 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 यीशु मसीह के नाम में। कम, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। वो कितना दूर है देखो। और शैतान आपको लगता है जो नजदीक लोग हैं उन्हीं में से निकल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में कम आउट, कम। यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, आजा इधर, इधर लेके आ। दूत इसे इधर लेके आओ यीशु मसीह के नाम में। अभी अभी राइट नाउ आजा यीशु मसीह के नाम में। कम 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 कम, कोई पकड़ेगा नहीं। यीशु मसीह के नाम में कम बैक, कम बैक। वापस आ यीशु मसीह के नाम में। कम बैक, कम बैक, कम बैक। वापस आ यीशु मसीह के नाम में। Come, come, in the name of Jesus, Jesus Christ, Jesus Christ, come, come, come. कोई पकड़ेगा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा को पकड़ेगा नहीं। Come,
आजा इधर यीशु मसीह के नाम में, कम। वो देखो क्या हो रहा है रास्ते में, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है ये, कम 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 कम, यीशु मसीह के नाम में आजा, कम। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर द होली गोस्ट। ए, तेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है डफर, खुदा मेरे साथ है। तू लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। लोगों को चोट नहीं लगनी चाहिए, मुझे छोड़ दो। कम कम कम, यीशु मसीह के नाम में वापस आजा, वापस यीशु मसीह के नाम में। अभी सीधे पैर, सीधे पैर, इधर 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 इधर। दूध लेके आए तुझे, दूध जल्दी लेके आए, दूध भगा के लेके आए इसको यीशु मसीह के नाम में। कम 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 इन द नेम ऑफ, कम इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस जीसस। ये देखो क्या हो रहा है उसके पीछे से, छोड़ दो इसको। फायर द होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। घुटनों पे, घुटनों पे। क्या हुआ? गर्दन पे हाथ लग गया। कम हियर, कम कम इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कम 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 हियर, कम 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 इधर आओ। क्या हुआ? कौन है? माइक, माइक माइक दे। क्या हुआ? आग! आग? कहां से आई आग? कहां से? ऊपर से? इधर आओ, इधर इधर। छोड़ दो इसको। कम हियर। यीशु के नाम में तेरे पांव बंध जाएं, बंध जाएं अभी यीशु मसीह के नाम। फायर द होली गोस्ट। तेरे पेट पे आग उतरे। Come here, come here. Jesus. छाड़ छोड़ दो? क्यों? क्यों? क्या करेगा तू? मैं मारना इनू। कैसे मारेगा? मैं मारना इनू, मैं कैसे? सारी फैमिली नु तबाह कर देना इने। कैसे तबाह करेगा तू? छोड़ो इसको। इनू मैं पालना पाप जो। पाप में डालेगा। हाँ। ये देख, इसके हाथ मसा, इसके दोनों हाथ मसा, इसके पांव मसा। इन जीसस ने, इन जीसस ने। चल निकल। Come out. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. सदा के लिए ये खुदा के कामों को करेगी, खुदा के नाम में बड़ी होगी, खुदा के नाम में निरोग रहेगी, रोगों से आजाद रहेगी, फैमिली के लिए ब्लेसिंग रहेगी, पापों से फ्री रहेगी, पापों से फ्री रहेगी। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। क्या क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं बतन नो। तू कौन है? मैं जो भी हूं मैं की। तू कौन है? तेरा नाम क्या है? होली गोस्ट फायर ऑन यू। क्या हुआ? सुनो मेरी बात। क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, ये देखो, धमकी दे रहा है शैतान, कहता तेरे बच्चा नु मार देना। ये फ्री हो रही। कितने हैं तुझमें? 35। सिर्फ 35। बाइबल कहती परमेश्वर ने 6000 को निकाला था एक में से, तुझमें 20 गुना कम है।
20 से थोड़े कम गुना। होली गोस्ट, अगर आपके आत्मिक आंखें होती, आप देख सकते इसमें से दुष्ट आत्माएं निकल रही और बहुत से निकल चुकी। ऑयल दो एक सिस्टर के हाथों पे, उसके हाथों पे दो, इसके पेट पे लगा दो, इसके पेट के ऊपर शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आपके शरीर के ऐसे हिस्से हैं जहां पर शैतान खास जगह रख के बैठता है। वो किसी का सिर हो सकता है, किसी की आंखें हो सकती हैं, किसी का पेट हो सकता है। बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कितनी रह गई? कितनी रह गई? 10 रह गई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? होली गोस्ट, सुनो मेरी बात। किन्ने 10 रह गए हैं? बाकी भरा भैन भरा कितने गए सारे? म्यूजिक बंद कर डफर। क्या क्या किया मैंने? हाँ तू काटता। मैं काटता। कमजोर सुनो, इनको पीछे ले जाओ, मेरी आवाज नहीं आनी चाहिए। कमजोर कमजोर सा क्यों लग रहा है तू? भैन भरा चले गए तेरे? हाँ कमजोर कमजोर क्यों लग रहा है तू? क्योंकि 35 में से 25 चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये तारीफ छोटी है चर्च। यसु नाम विच बंदे हावी बदरूहां दे लश्कर। यसु नाम विच बंदे सुनो 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 मेरी बात। मैं सुनो, मैंने आपको बोला था पिछले संडे थर्सडे मुझे मौका नहीं मिला आपके बीच आने का, बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया। मैंने कहा था ये ले हैंड जो हफ्ते होंगे, इन्हें आम हफ्ते मत समझना। ये दुष्ट आत्माएं 35 हो, 35,000 हो, यीशु मसीह का नाम उनके लिए काफी है। हालेलुया अपोस्टल, क्या चीज है? बिग टेस्टिमनी अपोस्टल जी। ये 9 साल पहले इस भाई को पैरालिसिस का अटैक हुआ था। चलाओ चलाओ जल्दी जल्दी से। आज जैसे आपने बोला कि व्हीलचेयर से उठ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तभी ये भाई चलाओ 9 चलाओ। साल के बाद व्हीलचेयर से उठा है। नाम विच और ये साथ में देखो उसके पाइप लगा। और अपोस्टल जी क्योंकि ये उठ नहीं पाते थे, इसलिए बाथरूम टॉयलेट बेड पर थे, इनके पाइप लगे हुए हैं और आज खुदा ने छुआ। सुनो ये क्या चीज है? पापा मेरी बेटी है, ये बाहरों आई है मनीले तो। ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, थायराइड भी हैगा, पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਆ। ओके, ये मसीह में है? मैं मसीह में हूँ। ये मसीह में नहीं। नहीं। क्या ये प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार है? जी प्रभु में आने के लिए तैयार है? जी। तुम लोग मार खाते हो और फिर ऐसा लगता है इंटरनेट पे जैसे मैं कोई बहुत क्रोधी बंदा हूं और तुम लोग भले हो। है तुम मूर्ख हो एक नंबर के और मुझे खिजाते हो। माइक उसको देखो, उसको सवाल पूछ रहा हूं तो माइक। ये टाई के जैसे पिन लगाया ना, मेरे जैसे दिमाग में मेरे जैसे रखना। हाँ ओके, अगर आपको प्रभु चंगा करे, आप प्रभु को जीवन दोगे? जी प्रभु के अनुसार चलोगे? जी। ओके, ऑयल दो मुझे। आप हाथ करो। इसके पेट पे लगाओ, छुपा के लगाओ, ऊपर करके पेट पे लगाओ। यीशु नाम विच बदरूहां दे लश्कर। यसु नाम विच बंदे हां ओके, लगा दिया। बदरूहां दे लश्कर। छटो Be healed in Jesus' name. Have a long life.
in Jesus' name. You shall lay hand on the sick and sick shall recover. I exercise my authority in Apostle जी, Jesus' ये name. बहुत- Thank you, Jesus. I exercise my authority. मैं अपने अधिकारों को इस्तेमाल करता हुआ कि तेरे लोग रोगियों पे हाथ रखेंगे और वो रिकवर करेंगे उसी सेकंड से. इन जीसस नेम चंगा हो जाओ, आजाद हो जाओ, लॉन्ग लाइफ यीशु मसीह के नाम में पा जाओ. थैंक यू लॉर्ड. सुना विच बनदे हावे बदरूहा दे लश्कर छटो 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 चलो यसू साडे अंदर चल उठ जा. उठ जा तारीफ करो खुदाबंद इन लोगों के लिए. विच उठ जा अच्छा, आज स्कीम काम कर गई कि नहीं कि तुम लोगों को बिठा के मैं आया हूं? क्या? अपोस्टल जी, ये जो यंग लड़की है 4 साल से एकदम से कहते हैं कि ये पेन हुई इसकी बॉडी में और एकदम से टांगे इसके खड़ गई, खाना पीना छोड़ दिया और 4 साल से इसी तरह से स्ट्रेचर पर थे. ये कौन है, आप बताएं क्या थी इनकी कंडीशन? हाँ जी, ये 4 साल तो मंजे पे पई आ, ना कुछ खांदी ना कुछ चलो पींदी चलो सी। चलो, बहुत हो गया. चलाओ 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 और 4 साल के बाद एकदम से आज खड़ी हुई है, चलाओ. एकदम से. चलो उठ जा उठ ना विचे उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विचे उठ जा नाम विचे उठ जा उठ यीशु नाम विचे टांगे 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 ऐसे करो, ऐसे करो टांगे. हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, पूरा पूरा टांगे ऊपर करो. खुदाबंद तुम्हें छुआ. चलो चलो, नहीं गिरोगे तुम. चलो चलो. नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम नाम विचे नाम छोड़ दो, विचे नाम विचे नाम यीशु नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम यीशु नाम विचे नाम विचे नाम. अपोस्टल जी 16 साल से इस भाई को अधरंग का अटैक हुआ था. 16 साल से इस छड़ी का सारा ले रहे. आज जैसे प्राप्त की 16 साल चलाओ, बाद चलाओ, अपने चलाओ. आप इन्होंने चलना शुरू किया. आज तारीफ करो जोर से. छठी के हालेलुया. पास्टर जी, आज जैसे आप ले हैंड प्रेयर कर रहे थे, आपने बोला कि कैमरामैन उधर जाओ क्योंकि लोगों को भी ब्लड की उल्टियां आएंगी और वो हील होंगी. इस बहन को कई सालों से दुष्ट आत्मा के अटैक थे, कुछ समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ले हैंड के दौरान आपने बोला कि लोग हील हो रहे हैं, उल्टियां आ रही हैं, तभी ब्लड की उल्टी आई और पूरी तरह से प्रोफेटिक वर्ड के अकॉर्डिंग हील हो चुकी है. हाथों को उठाओ बेटा, हाथों को उठाओ. पीछे जा कैमरामैन. यस, कोई छुएगा नहीं इसे. इन द नेम ऑफ जीसस. होली स्पिरिट से कंप्लीट करें. ताकत दे, बरकत दे, मसा दे. शैतान के काम नाश हो जाएं. इन द नेम ऑफ जीसस. थैंक यू लॉर्ड. अपोस्टल, ये आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल में ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल में ये काम करते हैं और बहुत भारीपन था, बर्डन था बॉडी के ऊपर, कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे आपने फायर प्रे की, एक डॉक्टर को खुदा ने हील किया है. एक डॉक्टर को. ओके यस हाँ. ओके, अब अपने हाथों को उठाइए डॉक्टर साहब. आज से 10 गुना अधिक पेशेंट्स आपके जरिए बरकत पाएंगे डॉक्टर साहब. सिर्फ आपके मेडिसिन या सिर्फ आपकी दवाइयों से ही नहीं, आपके शब्दों से भी खुदाबंद कह रहा है कि वो बरकत को पाएंगे. आमीन. उठाओ अपने हाथों को डॉक्टर साहब, अपने हाथों को उठाओ. आप ऊंचा उठाओ अपने हाथों को. होली स्पिरिट आपको छुए राइट नाउ, कंप्लीट करे आपको बुद्धि दे, आपको बरकत दे. इन द नेम ऑफ जीसस. थैंक यू लॉर्ड. ऊंची आवाज में आमीन बोलो. ऊंची ऊंची ऊंची. कौन सा सॉन्ग पहले गा रहे थे? नच नच नच. ये वही सॉन्ग तो नहीं है? ओके, वो वाला सॉन्ग गाओ. यीशु जनो आया लूलू मुस्काया. अपोस्टल जी, ये भाई 4 साल से इसको सांस इनकी फूलती थी. आज पीछे से दौड़ गए और डॉक्टर ने इनको एक पौड़ी भी चढ़ना मना किया हुआ था कि वरना आपकी सांस फूलेगी, आप गिर जाएंगे. लेकिन ये भाई पीछे से भाग के पुलपेट के ऊपर आए. 4 साल के बाद ये भाई बता रहे कि मैं आज पूरी तरह से चंगा हो चुका हूं. अपोस्टल जी, चलाओ चलाओ चलाओ.
मैं बोले नचे 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 यीशु नहीं मैं बोले हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन आज पहली बार चर्च आई, इनके बच्चे के पेट के ऊपर रसौली थी बहुत बड़ी, और आज पहली बार किसी ने बताया चर्च जाओ फ्री में इलाज होगा। आज पहली बार आए, बच्चे की रसौली जो पेट के ऊपर बड़ी थी वो पूरी तरह से खुदा ने गायब कर दी है। अच्छा, इसके शक्ल दिखाना बच्चे की, 1 मिनट पूरा दिखाओ पूरा। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे देख के लग रहा था जैसे पेन में था ये, बहुत ये से दर्द में होता है, अनकंफर्ट में होता है, जैसे डिस्कंफर्ट में ऐसा लग रहा था। माँ इसकी मम्मी इसके सिर पे हाथ रखो, इसकी मम्मी इसके सिर पे हाथ रखो। अब हर एक मम्मी, हर एक बाप अपने बच्चों को कभी श्राप मत देना, उन पे हमेशा हाथ रख के उन्हें बरकत देना, आपकी बरकत लग जाएगी उन्हें। हाथ रखो बच्चे के ऊपर, इस पे लंबी उम्र की घोषणा करो। माँ माइक दो से बोलो, मेरा बच्चा लंबा जिएगा, हमारे बच्चे मेरा बच्चा लंबा जिएगा, लंबी उम्र हो, और उसकी बीमारी पेट में थी। बोलो 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 मेरा बच्चा। यहाँ का ऑयल लगा तो अरे मम्मा, ओ मम्मा, मेरा बच्चा लंबा जिएगा, लंबा जिएगा। अब सुनत रही तुम, अरे सुनत नहीं रही तुम, क्या करत रही? अभी तुम्हारा बच्चा लंबा जिएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंचा तो बरकत आपको, आमीन। मेरे भाइयों, सेवा करनी है खुदावंद की, बढ़ना है उसमें, पवित्रताई में चलो, सब ठीक हो जाएगा। नाम विच, ये वाला दोबारा गाओ, नाम वाला। नो आराम से। अब ऐसे ये भी एक बड़ी बिग टेस्टमनी, आप बताएं क्या था इन्हें? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। नहीं हुआ क्या था? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। और बस ये बहुत सी रिपोर्ट्स नो, करवाई। इनके अरे सुनो, इनकी जो पीछे पकड़ी है ना, जो लाम झाम जितना भी ताम झाम, वो दिखाओ। कैमरा में नजर नहीं आ रहा, वो हाथ, हाँ दूसरे हाथ वाला भी। और बस ये पहली बार बहन चर्च आई और ऑपरेशन के लिए बुक थी। कहते हैं कि जैसे ही ऑयल लगाया, आपने बोला कि इमरजेंसी सेक्शन में जाओ, ऑयल अप्लाई करो। जैसे ही ऑयल लगाया, एकदम से खुदा के आत्मा ने ज्वार एकदम से गिर गए, और जब उठे सारी पट्टियां निकाल के खड़े हैं आपके सामने। तारीफ करो जोर से, इनको लेके आओ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आप पे ले हैंड हुआ ना, आप समझ रहे हो, आप वो मिरेकलस अनॉइंटिंग काम, मैंने हाथ नहीं रखा इस पे जाके, वहां पे उधर उधर। नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, यीशु नाम विच, नाम विच, नाम विच, मैं देख रहा हूं प्लस्तर लगा हुआ है एक सिस्टर को, उतारो उससे, आप हील हो चुके राइट नाउ। मैं एक ब्रदर को देख रहा हूं, आप सिर पे कुछ बांधते हैं जैसे पगड़ी, और आप यहीं पे मौजूद हैं। आपके अंदर एक रोग है, आपके बॉडी के अंदर, अंदरूनी, दवाइयों से नहीं ठीक हुआ, अंदर आपकी छाती के पास, आप हील हो रहे हैं अभी। उठाओ अपने हाथों को, रिसीव करो अपने लिए, उठाओ, आप भी रिसीव करो अपने लिए। अगर खुदाबंद उसको छू सकता है, आपको छू सकता है। एक में से वो बीमारियों को निकाल सकता है, शैतान को निकाल सकता है, वो आप में से भी निकाल सकता है। रिसीव करो अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस बोल के। अपोस्टल जी, 10 साल से इस बहन को गले का रोग था। कहते कि बहुत सी मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था। बहुत ही गले में दिक्कत, सांस नहीं ले पाते, बात नहीं कर पाते, गला हर वक्त बंद रहता था। लेकिन आज जैसे ही बोला आपने कि अभी कलीसिया में खून की उल्टी आएंगी और आप हील होंगे, तभी खून की उल्टी आई और 10 साल का रोग जाता रहा। देखो तुम्हारे पीछे एक सिस्टर को आत्मा छू रहा है, और कैमरामैन इतने डफर्स हैं, उनको दिख नहीं रहा जो मुझे दिख रहा है। छोड़ दो, अगर आप हाथ नहीं लगाओ। और अपोस्टल जी, सेम ही नहीं, इस बहन को भी बहुत बड़ा सर्वाइकल का रोग, बिल्कुल गर्दन घुमा नहीं पाते थे, खून की उल्टी आई, खुदा का आत्मा ने छुआ। मेरी बहन, अपने दोनों हाथों को उठा, मेरी साड़ी वाली बहन, छोड़ दो इसको, पीछे हो जाओ। शिबाला खूना नामा नेब्रो सोथाला खाना ना बंदना नेब्रियांदना साखू खाला नाखूराबा शिब्रियांदना सुखांदे लेखाराबा शिथारा। थैंक यू जीसस,
नाम विच यीशु नाम विच नाम विच उठाओ इसे जीसस तू फ्री है जीसस ने गर्दन को जोर से हिला ऊपर उठ जा गर्दन को जोर से हिला हिला गर्दन नहीं तो मैं आऊंगा हिला हिला जोर से ऐसे ऐसे मेरी तरफ देख मेरी तरफ इधर देख ऐसे ऐसे इधर आंखें खोल मेरी बहन ऐसे कर इधर इधर देख लेफ्ट देख इधर देख इधर इधर अब जोर से मना कर जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगी ऐसे जोर से तो मुझे आना पड़ेगा मैं शैतान के पास नहीं जाऊंगी अब देखना कितनी जोर से करेगी तू फ्री है यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो अपने परिवार के लिए भी आमीन ऊंचा ये आशीष आपके अपोस्टल जी 25 साल से इस बहन के गुप्तान के ऊपर सौली थी ये कहते जब इनकी बेबी हुआ लड़की भी साथ में यंग हो चुकी है और जब इनकी डिलीवरी हुई थी तब से रसौली थी एक बहुत बड़ी इनकी लड़की तब हुई थी 25 साल पहले और आज जैसे अपने फायर प्रे की 25 साल के बाद गुप्तान के ऊपर की रसौली गायब हुई है आज नाम विच 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 नाम सुना मेरी बात अपने हाथों को उठाओ 10 मिनट गवाही नहीं देंगे हम इकट्ठी कर लो गवाही हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को जिन बहनों के बेबी नहीं आपको ये संडे थर्सडे अगला थर्सडे पूरा एक्सपेक्टेशन के साथ विश्वास के साथ चर्च में आना मैं कभी भी आपको बुला सकता हूं जिनके बेबी नहीं बोलो बंधन टूटने का दिन आ चुका है बोलो ऊंची आवाज में बोलो बोलो ऊंची आवाज में घुटनों पे आ जाओ घुटनों पे आ जाओ ये मेरा माइक नहीं चल रहा जब मैं इधर जा रहा हूं ज्यादा तो इसकी रेंज बढ़ाओ नाम विच यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ यीशु नाम विच उठ जा उठ यीशु नाम विच उठ जा नाम विच receive Holy Ghost fire नाम विच नाम विच यीशु नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच 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 Jesus नाम विच नाम विच ऊंची आवाज में यीशु नाम विच 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 नाम विच
विचे नाम विचे नाम विचे नाम यीशु नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम यीशु नाम विचे 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 नाम यीशु नाम विचे 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 नाम विचे। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये एक पुलिस मुलाजिम है, पुलिस में ये जॉब करते हैं, ये बहन पुलिस में ऑफिसर है और इनके ये बहुत बड़ा पटा लगा था गर्दन के ऊपर। आप जानते हैं कि पुलिस की जॉब कैसी है, फिजिकली फिट होना चाहिए, लेकिन ये बहन रोगी थे और आज उसी रोग में ये बहन जहां पे आए, जैसे फायर प्रे हुई, ऑयल अप्लाई किया, इस पट्टे को 17 साल के बाद उतार दिया है। तारीफ करो जोर से, अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। संडे को ले हैंड कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से, ओवरफ्लो में भी, गुरदासपुर चर्च में भी। हालेलुया। अपोस्टल, ये बच्चे को परमेश्वर ने आज नई जिंदगी दी है। इस बच्चे के गुप्तांग का मांस बढ़ा हुआ था और ऑपरेशन के लिए बुक था। क्या था ये बच्चा? बुक था। हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा था। क्या हुआ? और आज जैसे फायर प्रे हुई, खुदा की आत्मा ने छुआ, बड़ा हुआ मांस अपने आप अंदर हो गया है। अपने हाथों को उठाओ। अपोस्टल जी, इस भाई को 6 साल से अस्थमा था और ये बता रहे कि एक पंप ये साथ लेके आए, इससे बड़े बड़े 4 से 5 पंप और घर पे पड़े हैं जो मैं कैरी नहीं कर सकता, वो भारी होते हैं और हर रोज इनको वो पंप का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की 6 साल के बाद, मोस्टली हम जो दमे के रोगी हैं उनकी गवाही को 3 महीने या 6 महीने के बाद देते। इसको नोट करो, 6 महीने बाद इसकी वीडियो बनाओ, पूरी इसकी जर्नी पिछली अगली सब दिखाएंगे। तारीफ करो जोर से, हाथों को उठाओ। सुनो मेरी बात, अगले थर्सडे कोई थर्सडे मिस मत करना, खासकर ले हैंड वाला थर्सडे कोई मिस मत करना। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, खुदा बाप से अनुग्रह मांगो, उसके प्रेम को, यीशु के अनुग्रह को, पाकरू की सहभागिता को मांगो। मांगो 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 यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोलते हुए अगले थर्सडे मैं जेंट्स वाली साइड में भी फुल आऊंगा पूरा अगले थर्सडे और मैं खुदावन से ग्रेस मांग रहा हूं एक और संडे के लिए। मैं आपसे शेयर करूंगा जल्दी और मेरा बिलीव है मैं आपको जल्दी एक गवाही दूंगा बड़ी। आमीन। उठाओ अपने हाथों को। खुदा बाप तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा फजल, पाक तेरी सहभागिता इन सबके साथ हो, इन तमाम लोगों के साथ, इनके रिश्तेदारों, लव्ड वंस के साथ, शुरू से लेकर परमेश्वर की होने वाली आमद तक ये तीनों चीजें आपके साथ रहे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंचे। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष ऊंचे। अपोस्टल जी, आपने एक भाई के लिए भविष्यवाणी आप फ्री होके घर जा रहे हो? मैंने कहा आप डिलीवर होके घर जा रहे हो। संडे को मिलेंगे ले हैंड सर्विस, थर्सडे को ले हैंड सर्विस। आपको मालूम होगा आपके सपने चेंज होंगे। मीडियम वर्शिप करो, नए लोगों को आगे आने दो। अपोस्टल जी, अपनी प्रोफेसी की थी, एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, वह सिर के ऊपर कुछ बांधता है और उसके ये यहीं पर मौजूद है, आपके अंदर एक रोग है बॉडी के अंदर, और भाई पिछले 4 साल से इस भाई के छाती में रोग है, बहुत सी दवाइयां खा ली, जैसा कि आपने बोला कि सिर पर कुछ बांधा है और खुदा की आत्मा ने छुआ। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, तेरा नाम वंदना है, वंदना, और खुदावंद तुझे छू रहा है। बहन के नी कैप लगा हुआ था, हड्डी बड़ी थी, फर्स्ट टाइम चर्च आए और नी कैप उतर चुका है, रील हुई है। अपोस्टल जी, ये बहन भी आज फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं और ये बेल्ट इनको लगी हुई थी। 2 साल के बाद आज ये बेल्ट उतरी और पूरी तरह से ये झुक पा रहे, चल पा रहे, आज पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं।
तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें।